हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 59th और 60th श्लोक को आज देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। अब देखिए ये जो श्लोक है ये फिर से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं और ये 11th कैंटो के 26th चैप्टर का 26th वर्स है। सब्जेक्ट क्या चल रहा है? शिक्षा गुरु के विषय में हम डिस्कशन कर रहे थे। कल हमने देखा था कि कैसे बिल्वा मंगल ठाकुर के भी स्वयं शिक्षा गुरु स्वयं भगवान कृष्ण हुए। अब इस श्लोक से बताएंगे कि किस तरह से गुरु कृपा करते हैं। और ये श्लोक कौन कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में? भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से ये श्लोक कह रहे हैं। तो हम क्रम से ही चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं। ऐसा मत सोचेगा कि मैं कहीं बीच बीच में से श्रीमद् भागवतम के श्लोक लेकर आ रही हूँ। नहीं, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ये सब कोट कर रहे हैं। हम चैतन्य चरितामृत को सीक्वेंस से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ततो दुसंग मृत्सुज्य, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? दुसंग मुत्सृज्य, उसको दुसंग यानी कि गलत संग, उत्सृज्य गलत संग को त्याग देना चाहिए। देखिए चैतन्य चरितामृत में ही आगे जाकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी ये बात बताएंगे, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, कि जो गलत संग है उसको व्यक्ति त्यागे, यही वैष्णव का आचरण है। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बताई जाती है। यस, उसमें भी बताया जाता है कि जो असत संग है उसका त्याग करना चाहिए। देखिए असत संग का मतलब क्या है? जो व्यक्ति, बेसिकली डेफिनेशन तो ये है कि जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त होता है और जो मायावादी होता है या अभक्त होता है, भगवान पे उसको विश्वास नहीं है, अभक्त है वो। और देखिए क्या शब्द है? उत्सृज्य, बिल्कुल अच्छे से त्याग देना चाहिए। देखिए शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है कि कोई व्यक्ति जैसे पिंजरे में कैद है, अपने आप को ऐसे इमेजिन करके देखिए, आप एक पिंजरे में कैद है और पिंजरे के आसपास चारों तरफ आग लगा दी जाए तो उसको भी सहन कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अभक्तों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। बताइए, इतनी कठोर बात बताई गई है, इतना ज़्यादा खराब है असत संग हमारी भक्ति के लिए, भक्ति को डाउन करता है। और क्या आपको याद है, हमने पिछले श्लोक में देखा था जहाँ पर, मतलब नॉट इससे पिछले वाला, पिछले जो हमने श्लोक डिस्कस किए उसमें भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से कह रहे थे, अन्वय व्यतिरेक आया था श्लोक में, कि क्या चीज़ें करनी है अन्वय और व्यतिरेक क्या नहीं करना है। ये चीज़ भगवान ने बताई थी कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है, ये सीखना है हमारी भक्ति में उत्थान के लिए। तो यहाँ पर अब भगवान बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको असत संग त्यागना चाहिए। आगे देखिए, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करेगा? सत्सु सज्जेत। अब यहाँ पर अन्वय बता रहे हैं, उसको तो भक्तों का संग करना चाहिए,
सज्जेत यानी कि संग करना, किसका? सत्सु, भगवान के भक्तों का। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको तो भगवान के संग में आना चाहिए। देखिए, संत ही वो व्यक्ति है जो कि व्यक्ति के, इसमें देखिए बताया जा रहा है आगे, संत एवस्य छिन्दन्ति, संत ही वह व्यक्ति है जो छिन्दन्ति, छेदन करता है। किसका छेदन करता है? किसको काटता है? मनोव्यास संगम उक्ति भी, मन के जो व्यास है, मतलब मन की जो गंदगियां हैं उसका छेदन करते हैं संत यानी कि भगवान के भक्त। और कैसे करते हैं? श्लोक में लिखा है कैसे करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं ना कि क्या करते हैं? मन की जो हमारी गंदगियां है ना, जो भी हमारी भक्ति के लिए अच्छे नहीं होते, जो भी विकार है हमारे मन में, क्रोध, काम, मत, मात्सर्य, उस सभी का संत छेदन करते हैं। किस तरह से छेदन करते हैं? अब जरूर अपने हाथ से प्रकाश निकालते होंगे, उस प्रकाश से सारी की सारी गंदगियां साफ कर देते होंगे। इज इट नॉट? जैसे आप देखेंगे मेरे हाथ से निकल रहा है प्रकाश, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा है उक्ति भी, उक्तियों के द्वारा, मतलब वाणी के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा। ऐसा देखिए लोगों का अज्ञान है। मैंने ये प्रकाश वाला एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि आजकल के जो गुरुजी हैं, सो कॉल्ड गुरुजी, वो फोटोशॉप के माध्यम से अपने हाथ में लाइट निकाल लेते हैं और फिर किसी भी व्यक्ति को देखकर लगेगा अरे अरे वाह, मेरे जो गुरुजी हैं वो तो बहुत ही दिव्य पुरुष है, उनके हाथ से लाइट निकल रही है। या कुछ गुरुजी होते हैं वो हमेशा अपने जवानी का फोटो लगाकर घूमते हैं। या एक बार प्रभु जी बता रहे थे, कोई व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि मेरे गुरुजी ही मेरे भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फोटो से राख निकलती है। तो पता नहीं कैसे राख निकल जाती है फोटो से, बट जो भी चीज़ है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिख रहा है उक्ति भी, उक्तियों के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा काटते हैं विकार को। किसी रोशनी वोशनी से सब कुछ नहीं होने वाला है। तो इस श्लोक से समझाया क्या जा रहा है कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है तो उसको वैष्णवों को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे श्रवण करना चाहिए। कृष्ण को प्राप्त करने की एकमात्र जो कारण है वह है भक्त संग। जब तक हम भक्तों के संग में सुनते नहीं हैं तब तक ये इच्छा आती ही नहीं है कि हमें कृष्ण चाहिए। तो कृष्ण के अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगती है जो हमें चाहिए होती है। तो भक्त संग, और इसी के द्वारा मुक्ति का द्वार खुलता है। वो अगले वर्ष में बताया जाएगा, जो कि आप सबने पढ़ा हुआ ही है, कोई नया श्लोक नहीं है ये। अभी 2 दिन पहले ये प्रभु जी ने समझाया था। When I was reading 59th वर्स, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि काश वो वाला श्लोक भी यहाँ पर होता जो प्रभु जी ने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था, क्योंकि बिल्कुल इससे लिंक्ड ही है। और भगवान ने प्रार्थना सुन ली। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने नेक्स्ट यही वर्स कोट किया है। सो इसको भी गाएंगे हम, इसको समझेंगे, देन वी विल स्टॉप। प्लीज सिंग। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतुकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। एकदम रिवीजन हो जाएगा, सबको आता है ये श्लोक। देखिए, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो।
संवित का मतलब होता है भगवान के, संवित का मतलब होता है बहुत अच्छे से समझ रहा है। सताम यानी कि भगवान के भक्तों के प्रसंगन संग में आकर वह मम मेरी वीर्य संविद, वीर्य का मतलब होता है भगवान की महिमा, भगवान के कार्यकलाप। तो वह भक्तों के संग में आकर मेरी महिमा, मेरी शक्ति को वह व्यक्ति समझ सकता है मेरे भक्तों के संग में आकर। स्वयं ये कौन कह रहे हैं? ये स्वयं कपिल देव अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं। भगवान कपिल देव कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान के सभी रूप एक ही बात बताते हैं, कुछ अलग बात नहीं बताते हैं। यहाँ पर भी देखिए भगवान कपिल देव वही बात बता रहे हैं कि मेरे भक्तों के संग में आकर वो मेरी महिमा बहुत अच्छे से समझता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। तो भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा सुनने की दो विशेषता यहाँ बताई जा रही है। क्या? एक तो भगवान की बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, संविदो, और ये जो भगवान की बात है यह भवंती करती है। क्या करती है? हृतकर्ण रसायन कथा। कथा हृदय और कान को बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए जब भगवान के भक्तों की संगत होती है तभी ऐसी कथा होती है जिसमें हमें भगवान की बात समझ में आती है और वह कान और हृदय को अच्छी लगती है। नहीं तो अकेले अकेले तो मतलब अगर भक्ति बढ़ गई है तो फिर व्यक्ति अगर अकेले भी भगवान की कथा सुनेगा तो उसको अच्छा ही लगता है, पर अकेले बेसिकली है नहीं स्टैंडर्ड ये है कि भक्तों के संग में व्यक्ति सुने। अकेले सुनेगा भी कैसे? आकाश में से तो आकाशवाणी होगी नहीं, कोई भक्ति तो सुनाने वाला होगा। तो ये बात बताई जा रही है। आगे देखिए, तज्जोषनाद अस्व अपवर्ग वर्तमनी। इस तरह से जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, तज्जोषनाद, जब वह इस तरह से भगवान के बारे में सुनता है तो क्या होता है? अश्व मतलब कि आशु अपवर्ग वर्तमनी, बहुत जल्दी। आशु का अर्थ होता है बहुत जल्दी, वर्तमनी का अर्थ होता है रोड, मार्ग। तो कहाँ का मार्ग? अपवर्ग। अब देखिए अगर आपको याद हो तो हमने एक श्लोक डिस्कस किया था जिसमें प वर्ग बताए गए थे, जो प की लाइन में सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और प्रभु जी ने ये सेम बात क्लास में भी डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। तो वहाँ से तुरंत आपको याद आ गया होगा क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की थी। क्या क्या था प वर्ग में? प फ ब भ म। प से परिश्रम, फ से फेन, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। तो इतना परिश्रम व्यक्ति करता है अपने भौतिकतावादी जीवन में, इतना परिश्रम कि उसके मुंह से फेन ही निकलने लगे। अब देखिए अगर सामने फेन भी ना निकले, लेकिन फेन का मतलब क्या है? बिल्कुल लो फील करता है व्यक्ति। देखिए कभी भी आप भक्ति करने से ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी आपकी एकदम शक्ति ही खत्म हो गई हो एट द एंड ऑफ द डे, बिल्कुल आप ऐसे थक गए हो, सांस फूल रही हो। ऐसा तो भक्ति करके तो कभी भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि भक्ति में ऐसा परिश्रम है ही नहीं। तो इस तरह से व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है अपने भौतिकतावादी जीवन में कि बहुत मतलब कि उसके मुंह से फेन ही निकलने लगे। फेन मतलब बहुत वो लो फील करता है, बिल्कुल डाउन हो जाती है उसकी एनर्जी।
और ये सारे जो कर्म है वो बंधन वाले हैं, ब से बंधन, व्यर्थ के हैं सारे, जो बंधन का कारण है। इसके अलावा सारी ही वस्तुएं जो भी वह प्राप्त करता है अपने परिश्रम से, वह भय का निर्माण करती है कि ये सारी वस्तुएं मुझसे छीन ली जाएगी, मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छीन ली ना जाए, और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये हुए प वर्ग। और अब इसमें अ लग गया तो वह हुआ अपवर्ग, और अपवर्ग का मतलब क्या है? मोक्ष। तो अब बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहे हैं आप? जब व्यक्ति इस तरह से भगवान की कथा को अच्छे से समझता है तो वह बहुत जल्द उसका वैकुंठ, अपवर्ग मतलब कि वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है। अब समझ रहे भक्तों के संग में आकर के सुनने का कितना बड़ा लाभ है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, भक्तों के संग में सुनना चाहिए। उससे क्या होता है? श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अब देखिए, भक्ति के 9 स्टेजेस बताए जाते हैं। अब तक आपको याद हो गए होंगे क्या क्या बताए जाते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस बताए जाते हैं। उसको कंडेंस्ड करके यहाँ पर एक लाइन में बता दिया गया है कि उसको भगवान की भक्ति में श्रद्धा होती है, और ये करते करते भगवान में रतिर भक्तिर, रति मतलब कि आसक्ति भगवान में हो जाती है, आसक्ति का भाव आ जाता है, भगवान में आसक्ति होने लग जाती है, और फिर ऐसे करते करते अनुक्रमिष्यति। भक्ति का अर्थ यहाँ पर बताया गया है प्रेम भक्ति। प्रेमा भक्ति में वह अनुक्रमिष्यति मतलब कि परिणीत हो जाती है। तो ये सारी चीज है। तो ठीक है, ये श्लोक यहाँ पर कंप्लीट होता है।